बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, यूट्यूब पर बीफ पाया बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मेरा दावा है कि ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कभी कोई और रेसिपी पसंद नहीं आएगी और आपको बड़े से बड़े फूड पॉइंट के जो पाए हैं वो भी इस रेसिपी के मुकाबले में बिल्कुल फीके लगेंगे। लेकिन इसके लिए इसके तमाम मसालों को, सारे प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो करना ज़रूरी है। छोटे छोटे किसी भी स्टेप को मिस ना करें। एक बड़ा पाया लिया है जी मैंने बीफ का पाया। इसके अंदर 1 पाव बीफ की बोटी में शामिल करूंगी, चर्बी वाली बोटी लें। 1 पाव बीफ है और 1 बड़ा पाया। इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करके खड़े मसालों में 2 तेज़पात, 6 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक ऐड कर रही हूँ। सिर्फ यही मसाले अपने ऐड करने हैं। इसके बाद साबुत लहसुन के 5 से 6 जवे। आपने साबुत ही लहसुन डालना है, इसमें आपने पेस्ट ऐड नहीं करना। और 1 छोटे साइज़ की प्याज 4 टुकड़ों में काट के डाली है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ लीटर पानी भी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसको पूरे 50 से 55 मिनट तक प्रेशर कुक करना है, तो इसके लिए पानी सफिशिएंट होना चाहिए। मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। पूरे आपने 55 मिनट देने हैं। इसको इस हद तक गला देना है यखनी को कि जो जेलेटिन या चर्बी है वो बिल्कुल पायों को छोड़ने लगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि पाए मैंने किस हद तक गला लिए हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल जो है ये गोश्त अलहदा हो रहा है हड्डियों से, और इतना पकने से जो है यखनी में एक बड़ा स्पेशल जो फ्लेवर है और टेक्सचर है वो आता है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर सरफेस के ऊपर जो है ये एक महीन सी जो है तय आ रही है चर्बी की, और यही जो है इसका फ्लेवर डेवलप करती है। बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं ये पाए। अब पायों को अलग कर लेंगे, यखनी को छान कर अलग रख लेंगे और इसके बाद शुरू करते हैं इसका मसाला बनाना। 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बहुत बारीक चॉप किया है। ऑलमोस्ट आपने इसको पेस्ट बना लेना है, लेकिन आपने इसको ब्राउन नहीं करना। इसको आपने 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करना है। ज़रा सा इसका कलर जब चेंज होने लगे, साथ ही आपने बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें डालना है। आपने 1 दिन पुराना पेस्ट भी यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, बिल्कुल फ्रेश आपने पेस्ट डालना है। अगर आपको परफेक्ट टेस्ट चाहिए पायों का, बिल्कुल वो टेस्ट जो आपको बहुत बड़े बड़े मशहूर फूड पॉइंट से मिलता है, तो आपने इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को एंड तक फॉलो करना है। 1 घूंट मैंने इसमें पानी का डाला है। अब जब लहसुन अदरक फ्राई हो गया है, 1/2 टी स्पून नमक, क्योंकि 1/2 टी स्पून पहले ही हम डाल चुके हैं। 1 टीस्पून जो है भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर, चुटकी बराबर हल्दी डालनी है। टेबल स्पून भरकर ताज़ा पिसा हुआ खुश्क धनिया डालना है। रोस्टेड ज़ीरा 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। और इसके बाद जायफल और जावित्री का पाउडर जो है वो आपने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही आपने 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी मैंने इसमें ये देगी सुर्ख मिर्च भी इसका अच्छा कलर बनाने के लिए डाली है। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जनाब 2 स्पेशल इंग्रेडिएंट हमने 1 चुटकी बराबर अजवाइन अच्छी तरह मसल के इसमें डालनी है और 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर इसमें डालना है। और जनाब आपका भरपूर किस्म का जो पाया मसाला आप पैकेट्स में लेके बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपको इन ताज़ा मसालों से मिलेगा। तकरीबन 5 मिनट तक मसाले को इतना भूनना है कि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। इसके बाद 1/2 कप दही, बिल्कुल ताज़ा दही, खूब अच्छा फेंटना है, मलाई की तरह फेंट के इसमें ऐड करना है। 2 से 3 मिनट भूनना है। दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है सरफेस के ऊपर आ जाए, इस तरह से फूल जाए आपका मसाला, तो जो हमने पाए अलग कर लिए थे यखनी से वो इसके अंदर ऐड करने हैं। तेज़ चम्मच नहीं चलाना। ये जो बीफ की बोटियाँ इनको इस तरह थोड़े थोड़े रेशे कर दें ताकि ये मिक्सअप हो जाए मसाले में। बहुत ही मज़े का शोरबे का फ्लेवर आपका बनेगा। अब जनाब 2 मिनट तक पकाना है इस मसाले के साथ। इन पायों को ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। जब 2 मिनट तक ये ज़रा अब्जॉर्ब कर ले मसालों को, तो इसके बाद छनी हुई यखनी, अगर यखनी आपको मिकदार में कम लगे जितना आपको शोरबा चाहिए, तो आप गर्म पानी इसमें ऐड करें। ठंडा पानी अपने ऐड नहीं करना। जितना आपको मज़ीद पानी चाहिए वो गर्म करें। अब 5 मिनट तक तो आपने बगैर ढांपे इसको इस तरीके से पकाना है इन पायों के साथ। और इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून गरम मसाला ताज़ा पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये 2 मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके बहुत ही धीमी आंच पे पूरे 10 मिनट मज़ीद कुक करना है। और ये देखें, ये जो बारीक बलाई जैसी आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये है पहचान अच्छे पायों की। ये देखें, मैं इसको बिल्कुल आपको ये देखें चम्मच के साथ इकट्ठा करके दिखाती हूँ किस तरह सरफेस के ऊपर। और आप यकीन कीजिए इतने लजीज ये पाए तैयार होते हैं कि एक एक नवाला जो है इनका लज्जत से भरपूर होता है। मेरी फैमिली में पायों की मेरी ये रेसिपी बहुत मशहूर है और सभी
बड़ी ईद पर भी मुझसे फरमाइश करके ये पाए बनवाते हैं। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर पायों की 2 रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, उन पर भी मुझे आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा ये रेसिपी पसंद है पायों की। बनाने में आसान है और आम घर के मसालों से तैयार होती है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत बहुत मज़े का होता है खमीरी रोटियों के साथ। तो ये एक बड़ा ही स्पेशल लुत्फ़ देती है और ग़िज़ाइयत के एतबार से भी आपको मालूम है कि पाए बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। सर्दी के मौसम की तो ये स्पेशल सौगात है और हफ्ते में एक दफ़ा डॉक्टर्स इसको सुपर फूड कहते हैं। ये कहते हैं कि वीक में एक दफ़ा पायों का शोरबा ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन से भरपूर है, तमाम न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो सब के सब इसमें पाए जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी के अलावा भी अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें अपने कमेंट्स में लिख भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाले दिनों में भी हम और आपसे जुड़े रहें। और इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ये ज़बरदस्त रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।